नमस्कार दोस्तों। आज देखिए अपन बात करते हैं रीट पात्रता परीक्षा में आने वाले पेपर की। 2025 में आपकी एग्ज़ाम है रीट पात्रता की। इसी प्रकार से आपको पेपर दिया जाएगा। देखिए इसमें यहाँ पर आपके रोल नंबर हैं, ओमार सीट नंबर हैं, ये कैंडिडेट परीक्षार्थी का नाम और यहाँ पर परीक्षार्थी के सिग्नेचर। ये वीक्षक के हस्ताक्षर होंगे दो के। ऐसा ही पेपर आपको दिया जाएगा। और ये टाइम पीरियड और नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखिए, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी 30 नंबर के क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन आएंगे इसमें। और ये आपकी लैंग्वेज फर्स्ट है जो आपको चूज करनी है। अगर फर्स्ट भाषा के रूप में हिंदी लेते हैं तो 30% उसके मिलेंगे, अंग्रेजी लेते हैं तो 30% उसके मिलेंगे। ये आपकी चॉइस है, भाषा फर्स्ट के रूप में कौन सी लेते हैं और भाषा सेकंड के रूप में आप कौन सी लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपकी अगर आपके एसएसटी है तो उससे संबंधित पर्सन होंगे 60, और मैथ साइंस है तो उससे संबंधित पर्सन आपको देखने को मिलेंगे। इस प्रकार से ये पूरे 150% होंगे साथियों। अब देखिए पेपर कैसा आएगा ये देख लीजिए एक बार। आप यूज करके आराम से देखें पेपर को, प्रत्येक प्रश्न को। यह पहला प्रश्न है, देखिए, निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है। साइकोलॉजी के प्रश्न है। निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं। ज़्यादा रोका नहीं जाएगा वीडियो को, आप रोक सकते हैं जहां पर भी आपको प्रश्न पढ़ना हो और फिर आराम से देखें इसको। ये देखिए इस प्रकार से साइकोलॉजी के होंगे शुरुआत में 30%। इस पेपर से आपको ये पता चलेगा साथियों कि आपके पेपर किस प्रकार का आता है, कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ से उठाए जा रहे हैं, ये देख सकते हैं आप इसमें। प्रत्येक को आप रोकें प्रश्न को और फिर इसका जवाब देने का प्रयत्न कीजिए। मूल्यांकन है, इससे संबंधित है। एक चिंतनशील शिक्षक कक्षा कक्ष में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है कि छात्र क्रियात्मक अनुसंधान का क्या अर्थ है इनमें से। और ये 12वां प्रश्न है, देखिए, निम्नलिखित विकास के सिद्धांतों का उनके सही वर्णन से मिलान कीजिए। विकास के सिद्धांत के नाम दे रखे हैं और सिद्धांत का वर्णन, और नीचे कुछ कूट दे रखे हैं इनके। और ये 13वां प्रश्न है, विकास खालिस्तान से खालिस्तान की ओर बढ़ता है। 14वां है, निम्नलिखित में से कौन सी बचपन की विशेषता नहीं है। 15वां प्रश्न, प्रकृति एवं पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ज़्यादा वीडियो को रोका नहीं जाएगा साथियों, लगातार इसी प्रकार से प्रश्न चलते रहेंगे। आपको रोकना है जहां पर भी प्रश्न को समझना है। 18वां प्रश्न है, देखिए, ये 19वां और ये 20वां। 21वां, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि होती है कितनी होती है। स्कूलों को व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि प्रतिभाशाली बालक के लक्षण क्या हैं इनमें से देखिए, ऐसे प्रश्न बहुत आएंगे। बुद्धि लब्धि के लिए निम्नलिखित फार्मूला किसने दिया। सृजनात्मकता मुख्यतः किससे संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति समायोजन को बढ़ावा देती है। आप इनसे यह पता कर सकते हैं कि कौन से टॉपिक में से कहां से किस प्रकार का प्रश्न उठाया जा रहा है। एक व्यक्ति में एक समय पर दो विपरीत इच्छाओं का होना क्या कहलाता है। ये देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न बनाया गया है। और तीस का आपका है, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया है। यह कथन किस शिक्षाविद के द्वारा दिया गया। और इसके बाद में भाषा फर्स्ट है आपकी हिंदी। ये हिंदी में इस प्रकार के शिक्षण विधियां हैं और व्याकरण से संबंधित प्रश्न आएंगे। आराम से रोक रोक के इन प्रश्नों को हल करने का प्रयास कीजिए,
सदैव शब्द का सही संधि विच्छेद है। निम्नलिखित में से विष शब्द का पर्यायवाची शब्द है, विरोधी शब्द का विलोम होगा। गद्यांश में प्रयुक्त मनोदशा शब्द से आशय है, मनुष्य शब्द है। ये दो गद्यांश हैं, इनको पढ़ करके इन प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। पूरा का पूरा पेपर आपको ऐसा का ऐसा ही मिलेगा एग्जाम में। आप रोक रोक के इसको आराम से कीजिएगा साथियों, बहुत ज़्यादा इससे आपको फायदा होगा। ये हिंदी के हैं और अब लैंग्वेज फर्स्ट है आपकी इंग्लिश। अगर आपने ले रखी है तो ये इंग्लिश के प्रश्न आएंगे इस प्रकार से। अगर धीरे धीरे इस प्रकार से भी चलेंगे साथियों तो भी ये वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा, इसलिए पढ़ना इतना आसान नहीं होगा, नहीं तो फिर 1.5-2 घंटे का ये पेपर होगा। जल्दी जल्दी से आपको एक बार दिखा रहे हैं पेपर किस प्रकार का आता है, आप रोक रोक के इसको देख सकते हैं। विच पार्ट ऑफ स्पीच इज हैप्पीनेस। ये फर्स्ट भाषा में अगर इंग्लिश ले रखी है तो इस प्रकार का जो प्रश्न पत्र हैं आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और भाषा फर्स्ट संस्कृत है तो ये प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। आप आराम से रोकिएगा साथियों। सूर्योदय इत्यत्र क संधि, संजाता इत्यत्र उपसर्ग क, आगत्य इत्यत्र प्रत्यय विदिते, अस्माकम इत्यत्र क्या विभक्ति, भारत से गौरवम सर्व प्राचीनम वर्तते, अस्मिन् वाक्य विशेषण पदम विदिते, महाराजे इत्यत्र क समास है। देखिए आराम से आप रोक रोक के प्रत्येक प्रश्न को देखिएगा जो आपके सिलेबस में है। और ये उर्दू है, बहुत ही कम विद्यार्थियों के है, तो इसको थोड़ा सा स्किप करते हैं, देखिए आगे। और बहुत ज़्यादा पेज हैं साथियों इसमें। ये सिंधी है, उसके बाद में सिंधी भी आपके नहीं है शायद, और सिंधी के बाद में देखिए पंजाबी है। पंजाबी जो छात्र हैं वो देख सकते हैं इसको। एक मोटी किताब सी आती है साथियों पूरी, ये गुजराती में है। फिर ये बाहरी छात्र हैं जो राजस्थान से, वो देते हैं इसका पेपर। और भाषा सेकंड हिंदी, ये इस प्रकार के प्रश्न आएंगे। देखिए भाषा सेकंड के रूप में अगर हिंदी है आपके, तो रीट पात्रता अगर आपको पास करनी है तो इन क्वेश्चनों को अच्छे से हल करना होगा साथियों, समझना होगा। यही प्रश्न या इसी प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेंगे। बहुत स्पीड से, और लैंग्वेज सेकंड आपकी इंग्लिश है तो ये इतना स्पीड से चल रहे हैं, फिर भी साथियों वीडियो देखिए काफ़ी लंबा बनेगा। वेजिटेबल वेस्ट एंड टी लीव्स खालिस्तान रिसाइकल्ड इनटू मैन्योर। ये संस्कृत है सेकंड भाषा के रूप में। संस्कृत को सेकंड भाषा के रूप में बहुत सारे छात्र लेते हैं, तो वो आराम से देखिएगा इसको। फर्स्ट भाषा हिंदी और सेकंड संस्कृत। ये सेकंड भाषा है आपकी संस्कृत। इसके बाद में सेकंड में उर्दू है। और देखिए ये थोड़े से स्पीड से निकालते हैं इनको। ये सेकंड भाषा के रूप में सिंधी है, और ये सेकंड भाषा पंजाबी आपकी।
ये गुजराती है। फिर पेपर बहुत लंबा आता है। और ये मैथ और साइंस, और जिसके एसएसटी है उसके एसएसटी के पर्सन आएंगे। देखिए आप, इसी प्रकार के मैथ और साइंस दोनों के पर्सन आपको देखने को मिलेंगे। गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है, यह कथन किसने दिया? निरीक्षण करो और सीखो कि सिद्धांत पर कौन सी विधि आधारित है? वृत्त का क्षेत्रफल बढ़ाने की सबसे उपयुक्त विधि है? शब्द करिकुलम किस भाषा से लिया गया है? 5 का स्थानीय मान 500 नहीं है। कौन से विकल्प में? 10,20,305 का सही आंकिक रूप। 73 पेज हो चुके हैं साथियों। आपको रोक रोक के देखना पड़ेगा वीडियो को, तब ये प्रश्न आप देख पाएंगे। 100 के आसपास पेज हैं साथियों इसमें, और ये इतनी ही मोटी बुक आपको एग्जाम में मिलेगी प्रश्नों के रूप में। 15 वर्ग मीटर क्षेत्रफल है। देखिए, दी गई आकृति का आयतन ज्ञात कीजिए। और ये पर्यावरण अध्ययन। ऐसा पेपर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा साथियों। पूरा इसको आप आराम से कीजिए। मैंने बहुत ही स्पीड से इसको आगे स्किप किया है। राजस्थान में कौन से लोक देवता का संबंध है? लाछा गुजरी की प्रार्थना से है। सोनार दुर्ग कहाँ स्थित है? सूर्य नगरी किसका नाम है? ये कम्युनिटी टैब में अभी आपको करवाया था, पता होना चाहिए आपको। मगरमच्छ प्राणी जगत के किस संवर्ग का है? और 147 का प्रश्न ये देखिए, हार्मोन दे रखे हैं, उसके कार्य, इसको सुमेलित करना है। 148 का है ये, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं? और ये 150 प्रश्न हो गए आपके साथियों। इसके बाद में कच्चे कार्य के लिए यहाँ पर स्थान दिया हुआ आपको मिलेगा। 2-3 पेज इसके भी आएंगे। ये देखिए इस प्रकार से। तो ये पूरे पेपर की रूपरेखा आपके सामने रखी है। 94 पेज हो गए। डू नॉट राइट हेयर। और ये एक पेज निर्देश का आता है, किस प्रकार से आपको अंतिम पेज जो पेपर करना होता है। तो ये पूरा पेपर साथियों इसी प्रकार का रीट पात्रता परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। और इस पेपर को आप आराम से फ्यूज कर करके देखें, प्रत्येक पर्सन को जो भी आपके है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों के साथ में शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आपके मोबाइल की होम स्क्रीन पर आपको लगातार मिलते रहें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो, नए टॉपिक और नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।